मैं अगर यह पूछूं कि आईसीएसई क्लास 10th के लिए सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन, तो आप में से 90% स्टूडेंट बोलेंगे मैथमेटिक्स, लेकिन आप सभी गलत हैं। फिजिक्स फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर होते हैं आईसीएसई इवन आईएससी के हिस्ट्री में, जिसमें कि मार्क्स 99% स्कोर करने वाले ही आईसीएसई के टॉपर होते हैं, और अधिकतर स्टूडेंट जो फेल करते हैं वो इसी पेपर में फेल करते हैं। हालांकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी को सपोर्ट दे देता है। फिजिक्स के पेपर में सीआईएससी ने एमसीक्यूज के नंबर को बढ़ाने के साथ साथ जो जानकारी है उसने जो एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को भी डाल दिया। तो मैं इस बुक की मदद से आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह के एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है सीआईएससी ने। सबसे पहला तो थ्योरी और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन के रिलेशंस, यानी कि थ्योरी और फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, इस बार एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इसके साथ अगर मैंने टिक किया हुआ है तो यहां पर देखेंगे कि जिस तरह से फिगर और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट के ऑप्शन रहेंगे, एमसीक्यूज में भी एनालिटिकल थिंकिंग होगा। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो ये जो पिक्चर्स वाले क्वेश्चंस हैं, इसके संख्या को बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में बढ़ा दिया गया है। और इसका मतलब हो गया कि स्टूडेंट को इस बार जो कॉम्पेरेटिव स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं उनके नंबर के साथ साथ उनके जो आइडियाज और एक फार्मूला भी कंपैरिजन में होने चाहिए, ये लॉन्ग आंसर में इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि स्टूडेंट को यह समझने होंगे कि उन्हें बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये जो एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं उसको किस तरह से डील अप करने हैं। जैसे कि पुली वाला ये जो क्वेश्चन है आप जनरली तो बना लेते हैं, और ए वाले क्वेश्चंस है फलक्रम वाले वो बना लेंगे, लेकिन जैसे ही इसमें स्टूडेंट को रिलेशन इस्टेब्लिश करने के साथ उनके रिजल्ट को निकालने के लिए कि उस पर जो न्यूमेरिकल से बनाने की बात कही जाएगी, तो स्टूडेंट के दम फूलने लगेंगे इस बार। इसलिए अभी से मैं आपके लिए ये जानकारी दे रहा हूं कि आप तैयार हो जाएं, और जब आप करेंगे तो इस तरह से रिफ्रैक्शन वाले में जैसे ही देखते हैं लेंस में, तो वहां पर जो कनकेव और कन्वेक्स के साथ यहां पर जो रिलेशन स्टैब्लिश करना वो तो आसान है, लेकिन जब इसके बाद कंक्लूजन निकालना या एक्सप्लेन करने की बात होगी वो आपको अभी तक समझ में नहीं आता है। इस बार टीचर से कहिए कि वह इसे बताएं। टीचर जनरली कहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को समझिए खुद से, और उसके बाद जब देखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये आपको बना लेंगे। लेकिन जब इसमें न्यूमेरिकल्स की बात की जाएगी, और न्यूमेरिकल्स वैसे भी जानते हैं कि फिजिक्स में रैदर डिफिकल्ट होता ही होता है, तो इस तरह से मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला या फिर इस तरह के क्वेश्चंस है, इसमें अप्रोच और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो फिजिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस को डालने का क्या मतलब हो गया। फिर आप आगे वाले चैप्टर में देख लेते हो तो यहाँ पर एक और थे, हाँ एक वेव वाले यहाँ पर, तो इसमें जो आपके रिजोनेंस है या फिर जो भी एम्पलीट्यूड है उससे संबंधित क्वेश्चंस में मोशन को शामिल करते हुए जब क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेगा तो ये क्वेश्चंस स्टूडेंट के लिए आमतौर पर डिफिकल्ट हो जाते हैं। और यहीं पर एनालिटिकल थिंकिंग को देखिए, यहाँ पर थॉट को बढ़ा देता है और ये एनालिटिकल थिंकिंग पर आधारित कर दिया। पहले भी क्वेश्चन इस तरह के आते थे, आसान थे, लेकिन अब आपको इसको एक्सप्लेन करने होंगे अपनी समझ के हिसाब से। यानी जो आपने फिगर डाला क्वेश्चन है उसके आप आंसर को प्रूव कीजिए, और सिर्फ आप जनरली प्रूव करेंगे तो मार्क्स इस बार देने के कुछ तरीके और अप्रोच में बदले हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर प्रूवन कर देते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चंस है जो मैंने पता किया, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस है काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस देने का आखिर मकसद क्या है? इन तरह के क्वेश्चंस को देने का मकसद है स्टूडेंट को साइंस की ओर नई थिंकिंग के साथ पुशअप करना।
तो आप सोच के अपने फिजिक्स की तैयारी करते रहिए। इसके लिए मैंने ओसवाल पब्लिकेशन आईसीएसई के मोस्ट लाइकली फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक का सहारा लिया। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर